Hello everyone students, how are you? I think you all are good. Myself Shama, I am from Sindanur. I am your new Hindi subject teacher. Today onwards we are going to learn about grammar points, basic grammar points. So first of all we have to talk in Hindi only because Hindi is a language subject. तो चलिए बच्चों आज का अध्याय शुरू। आठवीं कक्षा। तो आठवीं कक्षा का व्याकरण बोध इस तरह से मैंने लिखा है पर्यायवाची शब्द अथवा समानार्थक शब्द। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है पर्यायवाची शब्द क्यों हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। अग्नि, अग्नि का मतलब होता है आग। तो पर्वत, पर्वत का मतलब होता है पहाड़। तो गूंजना, तो गूंजना यानी कि गाना गाना। तो आप गुनगुना रहते हो, गुनगुनाना, गाना गाना, गूंजना। तो इस तरह से अनेक शब्द जुड़ जाते हैं। और गौरव, गौरव यानी कि प्राउड आपको फील होते रहता है, तो इसको हम लोग मान भी कहते हैं। गुरु, गुरु को हम लोग शिक्षक भी कहते हैं। नक्षत्र, नक्षत्र यानी तारा, स्टार। तो हम लोग तारा भी कहते हैं, स्टार भी कहते हैं। स्टार इंग्लिश में कहा जाता है तो हिंदी में नक्षत्र तारा कहते हैं। तो अभी आपको पता चल चुका है पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो दूसरा है हमारा वाक्य में प्रयोग करो। तो हम हिंदी इंग्लिश में ओन सेंटेंस बनाना। ओन सेंटेंस, जो भी हमें शब्द देते हैं, जैसे भी शब्द हो उसे हम लोग लेकर वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करो। तो नीचे जो जो शब्द दिए गए हैं उन्हें हम लोग एक सेंटेंस बनाना चाहिए। किस तरह से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं? हमें छोटा सा यानी कि अच्छा वाला और छोटा वाला बनाना चाहिए वाक्य। तो कैसे बनाते हैं? तो पहला है माता। तो माता क्या है? माँ होती है माता। तो माता को हम लोग बना देती है मेरे घर में, घर में मेरी माता बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो एक छोटा सा उदाहरण हो गया। तो माता, मेरे घर में मेरी माता बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो एक वाक्य को हमने पूर्ण कर दिया। और पहाड़, पहाड़, पहाड़ यानी कि माउंटेन। पहाड़, पहाड़, पहाड़ सबसे ऊपर होता है। तो पहाड़ यानी सबसे ऊपर रहता है। पहाड़ यानी पहाड़ में खतरे भी रहते हैं। आप लिख सकते हैं, मैंने छोटा सा लिखा है, पहाड़ सबसे ऊपर होता है। 9, तो 9 एक अंक है। तो आप क्या लिख सकते हैं? 9, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। लड़का हो तो पढ़ता हूँ, लड़का हो तो आप क्या लिखिए? पढ़ता हूँ लिखिए। लड़की हो तो पढ़ती हूँ लिखिए। तो माता हो गया, पहाड़ हो गया। अभी पीछे, पीछे क्या होता है? तो पीछे यानी कि बैक। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे पीछे, पीछे मेरी बहन, बहन अथवा बहन, अथवा बहन
खड़ी है। तो देखिए, मेरे पीछे मेरी बहन बहन खड़ी है। बॉयज क्या लिख सकते हैं? छात्र, मेरे पीछे मेरा भाई खड़ा हुआ है, या मेरे पीछे मेरी बहन खड़ी हुई है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। छात्र यानी कि बॉयज को बोल रही हूं मैं। अध्यापिका, अध्यापिका यानी शिक्षकी, जो आप बोलते हैं अध्यापिका, प्रांशुपाल कन्नड़ में, प्रिंसिपल हिंदी इंग्लिश में। तो अभी अध्यापिका क्या, कैसे हम इससे वाक्य बनाते हैं? मेरे पाठशाला में बहुत अच्छी अध्यापिका है। तो हो गया, मेरे पाठशाला में यानी कि स्कूल में बहुत अच्छी अध्यापिका है। तो अभी हमें पता चल चुका है कि मेक योर ओन सेंटेंस यानी कि वाक्य में प्रयोग कीजिए कह के, किसी शब्द, कोई भी शब्द का इस्तेमाल करके हम लोग वाक्य बना सकते हैं। आसान तरीके से भी बना सकते हैं हम लोग। तो अभी आता है चारवां, संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा क्या होता है? संज्ञा होता है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंग्लिश में नाउन आ जाता है, तो हिंदी में भी आता है संज्ञा। संज्ञा का वाक्य क्या है? देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति यानी पर्सन, वस्तु यानी थिंग, स्थान यानी प्लेस, भाव यानी फीलिंग का बोध हो यानी कनेक्ट हो किसी भी वाक्य में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं यानी नाउन कहते हैं। तो जैसे कि उदाहरण में देखिए, रोहन एक व्यक्ति है, मीना एक व्यक्ति है यानी व्यक्ति में ही एक लड़की है। और वस्तु यानी कलम मतलब पेंसिल, स्थान यानी आगरा, प्लेस। तो भाव यानी फीलिंग कैसा होते रहता है? मोटा लिखा है। क्या मिस फीलिंग बोल रहे हैं? सैड फीलिंग, हैप्पी फीलिंग इंग्लिश में बोलते रहते हैं ना आप लोग। वैसे ही हमें कैसा फील होता है? अभी आप लोग मोटे हो तो आपको कैसा फील होता है? अजीब सा, मैं मोटी हूँ, वो एक फील यानी भाव, तो इसलिए मैंने मोटा लिखा है। तो अभी देखिए, संज्ञा के आपको वाक्य पता चल चुका है और जैसे कि उदाहरण भी मैंने बता दिया है। तो अभी संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं और उन भेद का नाम मैंने इधर लिखा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर मैंने 5 संज्ञा के नाम लिखे हुए हैं। तो मैंने 5 संज्ञा के नाम लिखे हुए हैं। और पहले संज्ञा क्या होता है? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, स्पेशल पर्सन, स्पेशल थिंग, स्पेशल प्लेस है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष मतलब स्पेशल। तो उदाहरण के लिए जैसे देखिए, राम, श्री राम जो आप बोलते हैं उन्हों भी स्पेशल है ना, विशेष है। तो गीता, भगवत गीता, सीता माता भी एक विशेष व्यक्ति थे। तो शुभम या शुभम, गंगा, हिमालय आदि, तो एक्सेट्रा आप लोग देख सकते हैं। तो मैं पहला लेती हूँ, मेरा नाम सीता है। तो सीता एक स्पेशल पर्सन है। तो श्री राम सबके प्यारे भगवान हैं। तो मैंने इधर श्री राम को अंडरलाइन करती हूँ। तो आप देखिएगा, श्री राम क्या हो गया? अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, बिकॉज यहाँ पर विशेष व्यक्ति बोल के
बोध किया गया है। तो इस प्रकार से श्री राम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए, सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। गंगा नदी, गंगा एक नदी है, नदी से हमें जल मिलता है, तो गंगा एक विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय पर्वत पर हम सब जाना चाहते हैं, हिमालय एक क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है, और संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के भेद कितने हैं, उन भेदों में से पहला भेद, प्रथम भेद था हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आज के लिए इतना ही बस है बच्चों। अभी मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए होमवर्क आपका वाक्य में प्रयोग करना, नीचे दिए गए शब्दों को उपयोग करके। पहला वाला है प्यार, तो आपको एक सेंटेंस बनाना चाहिए प्यार शब्द को लेके। और गांव, गांव शब्द को लेके आपको एक वाक्य बनाना चाहिए। जाति, जाति शब्द को लेके आपको एक वाक्य बनाना चाहिए। और बड़ा, और दूसरा है संज्ञा के भेद के नाम लिखिए। तो अभी अभी मैंने आपको बता दिया है संज्ञा के कितने भेद है, और उनके नाम भी बता दिया है। तो तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको विस्तार में बता दिया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को 4 उदाहरण लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कितने उदाहरण, 4 उदाहरण लिखना चाहिए, वो भी हमें वाक्य में लिखना चाहिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। धन्यवाद।